अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम सुक्खू ने शिमला में दी पुष्पांजलि। स्पष्टवादी नेताजी अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल से था गहरा नाता। सीएम सुक्खू भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति योगदान को याद किया और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता था। अटल बिहारी वाजपेयी स्पष्टवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं और देश के विकास में उनका अलग योगदान रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां से वो कर्नाटक जाएंगे और 2 दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी बात रखेंगे, ताकि आगामी बजट में हिमाचल का ध्यान रखा जाए। साथ ही जीएसटी कंपनसेशन का मामला भी उठाया जाएगा। नहीं, मैं हमारी सीडब्ल्यूसी की 2 दिन की बैठक है और सीडब्ल्यूसी की 2 दिन की बैठक के बाद मैं 28 तारीख को वहाँ जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा। और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात है। प्रदेश के हित के लिए हमें केंद्र सरकार पर मिलना ज़रूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में इनका एक राइट होता है। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय में जनवरी के महीने में हमारी काफ़ी व्यस्तता रहेगी और इस मामले में क्योंकि बजट है और बजट से संबंधित हम सब चीज़ों को सरकार के उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो जीएसटी कंपनसेशन है जो है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। जीएसटी लगता है जैसे कि जो शिमला में कोई चीज़ खरीदेगा तो उसमें जीएसटी लगेगा। अब हम बद्दी को फार्मा हब तो कहते हैं, लेकिन उससे जीएसटी हमको कम आता है। तो जीएसटी कंपनसेशन हमारा बंद हुआ है। 17 से 22 तक जीएसटी कंपनसेशन था, जो हर साल 2,500-3 हज़ार करोड़ रुपया आता था, वो ख़त्म हुआ है। दूसरा आरडीजी कम हुई है और सारे रिसोर्स कम किए। हमारी ओपीएस देने के कारण हमारी लोन की लिमिट को भी कम कर दिया गया है। तो इन सब स्थितियों से मैं आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करके इस बात को उठाऊंगा भी, और ये मैं सोचूंगा कि हमें कैसे प्रदेश की जो हमने दिशा तय की है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश की दिशा तय करने में हमारे सभी विधायक, मंत्रिमंडल और जो हमने बजट में कहा उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो गति पकड़नी थी वो बहुत तेज़ी से गति पकड़ी है और हमारे खजाने में पैसा आना शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं हमारी सीडब्ल्यूसी की 2 दिन की बैठक है और सीडब्ल्यूसी की 2 दिन की बैठक के बाद मैं 28 तारीख को वहाँ जिस भी मंत्री से अपॉइंटमेंट अगर मिलती है तो मैं उनसे मिलकर आऊँगा। और निश्चित तौर पर प्रदेश के हित की बात है। प्रदेश के हित के लिए हमें केंद्र सरकार पर मिलना ज़रूरी भी होता है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में हर स्टेट में इनका एक राइट होता है। तो इस दृष्टि से हम आने वाले समय वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब को फाउंडर मेंबर थे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा वो एक स्टेट्समैन के रूप में कार्य करते थे। भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी जीत कर आए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की विचारधारा को मजबूत भी किया। और जब हमेशा जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भी थे, उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। और एक बार तो कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो उन्हें यूएनओ में टीम लीडर बनाकर भेजा गया। तो उस समय की लोकतांत्रिक जो चीज़ें थी उसको वो व्याख्यान करते थे और देश की गरिमा को बनाने रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते थे। स्पष्टवादी थे। पहले दिन जब उनकी 13 दिन की सरकार बनी, फिर 13 महीने की सरकार बनी, फिर पूरे टर्म की उनकी सरकार बनी, तो बिल्कुल स्पष्टता से अपनी बात करते थे। उन्होंने जो देश के लिए किया है उसको हमारा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद। वाजपेयी जी
जो देश के प्रधानमंत्री थे उनकी आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल से बहुत पुराना रिश्ता था। वो हिमाचल के मनाली में प्रीणी में आते थे और अक्सर हिमाचल के प्रति और प्रकृति के प्रति उनका एक अपना मोह था। वो एक पोइट थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के जब को फाउंडर बद्दी में रह के अपने फैमिली फ्रेंड्स और स्पेशल वन को एक स्पेशल मोमेंट देना चाहते हो, एक अच्छा डिनर करवाना चाहते हो लाइव म्यूजिक के साथ साथ, तो ये हो सकता है सिर्फ 799 रुपए में, क्योंकि होटल ज्योति ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ग्रैंड न्यू ईयर पार्टी इवेंट जहां पे आपको मिलेगा लाइव म्यूजिक, डीजे, बॉनफायर के साथ साथ अनलिमिटेड फूड, जिसमें आप इंजॉय करवा पाओगे अपनी फैमिली को एक अच्छा बेहतरीन डिनर, और उसके साथ साथ आपको मिलेगा 20% का बेस्ट डिस्काउंट ड्रिंक्स पे भी। तो अगर आप एक बेहतरीन पल अपनी फैमिली को देना चाहते हो, न्यू ईयर को एंजॉय करना चाहते हो, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बुकिंग के लिए अभी हमारे नंबर्स पे फोन करें।